तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल पाथ में। तो आज हम लोग जैसा कि देख रहे हैं आज का टॉपिक है कि रजिस्टर। आखिर रजिस्टर होता क्या है, कैसे काम करता है, ओम क्या होता है, क्यों लगाया जाता है इसको सर्किट में। आज वो सारा चीज़ हम लोग देखेंगे और जितना हो सके उतना से उतना ज़्यादा लाइव करके देखेंगे, क्योंकि आखिर लाइव करेंगे तो अच्छा समझ में आपको भी चलाएगा कि आखिर क्या रजिस्टर का काम होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले वीडियो चालू करने से पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इससे और भी ज़्यादा अच्छा इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचते रहे। और बगल में बेल आइकन भी होगा, उसको भी आप लोग टैप कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए आज का टॉपिक चालू करते हैं कि आखिर रजिस्टर होता क्या है। तो पहले इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। अ रजिस्टर इज अ पैसिव टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, इट इज़ यूज टू रिड्यूस करंट फ्लो, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि अ रजिस्टर इज अ पैसिव टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, मतलब कि रजिस्टर देखिए कुछ इस प्रकार का होता है। ये क्या कह रहा है कि इसमें दो टर्मिनल होता है, एक ये टर्मिनल एक ये टर्मिनल, दो टर्मिनल हो गया। और ये कह रहा है कि पैसिव। तो आपको मैं पहले पैसिव के बारे में थोड़ा सा समझाता हूँ कि पैसिव किसको कहते हैं। तो मान लीजिए एक्टिव, देखिए दो तरह से होता है। एक होता है एक्टिव डिवाइस, मैं यहाँ पे समझाता हूँ अच्छा से आपको। एक्टिव डिवाइस और एक होता है कि पैसिव। तो एक्टिव में क्या होता है, ये जो एक्टिव डिवाइस होता है ये एनर्जी को डिसिपेट करता है, एनर्जी को मतलब कि दूसरे का एनर्जी को रिलीज करता है। एक्टिव मतलब कि एनर्जी को रिलीज करता है। जो एक्टिव डिवाइस होता है जैसे कि हो गया जनरेटर हो गया, फिर बैटरी हो गई, ये सब एक्टिव डिवाइस में आते हैं। और पैसिव मतलब कि जिसके पास खुद का एनर्जी नहीं हो, जैसे कि बल्ब हो गया। ये मान लीजिए ये एक बैटरी है, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और ये एक बल्ब हो गया, ठीक है, इसका भी दो टर्मिनल है। तो ये बैटरी हो गया, ये हो गया एक्टिव डिवाइस। क्यों? क्योंकि इसके पास खुद का एनर्जी है। ये दूसरे का एनर्जी इसको जरूरत नहीं है, इसके पास खुद का एनर्जी स्टोर्ड है। और ये है तो ये खुद से क्या जल सकता है? नहीं जल सकता है, इसको एनर्जी चाहिए, किससे? इससे चाहिए। तो ये हो गया पैसिव। तो ये जो बल्ब हो गया ये हो गया हमारा पैसिव, ये एनर्जी को लेगा। ये बैटरी से जब कनेक्ट करेंगे इस तरह से, जब ये एनर्जी इसको देगा तब ये जलेगा। तो ये जो दूसरा से जो एनर्जी लेता है, जो एनर्जी गेन करता है, उसको कहते हैं पैसिव, और जो एनर्जी रिलीज करता है उसको कहते हैं एक्टिव, ठीक है। तो यहाँ तो समझ में आ गया कि रजिस्टर इज अ पैसिव, मतलब कि इसका पास खुद का एनर्जी नहीं है, दूसरा से एनर्जी लेगा, गेन करेगा, तब ये वर्क काम मतलब कि वर्क करेगा, काम करना स्टार्ट करेगा। तो रजिस्टर इज अ पैसिव टू टर्मिनल इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, इट इज यूज टू रिड्यूस करंट फ्लो। इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है कि करंट को मतलब कि जो फ्लो होता है उसको रोकना। जैसे कि इसका मैं डायग्राम सिंपल से यहाँ बनाता हूँ, ठीक है। ये बैटरी सोर्स है और यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया हूँ इस तरह से, ठीक है। तो इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है कि बल्ब अथी को करंट को फ्लो कर होने से रोकना है। जैसे कि यहाँ मान लीजिए ये 12 वोल्ट का बैटरी था और ये बल्ब है 2 वोल्ट का, ठीक है। तो क्या ये इसके अंदर जलने देगा? डायरेक्ट अगर लगाते हैं तो ये 12 वोल्ट का बैटरी से ये उड़ जाता 2 वोल्ट का बल्ब। लेकिन बीच में रजिस्टर अगर लगा दे रहे हैं तो इससे क्या होगा कि ये रोकेगा, फ्लो को कम करेगा, मतलब कि करंट जो जा रहा था 12 वोल्ट उसको कम कर देगा, ठीक है। इसको 2 वोल्ट में करके देगा ताकि ये बल्ब अच्छा से ग्लो करे। तो यही होता है कि इट यूज टू रिड्यूस करंट फ्लो, ये करंट को मतलब कि बहने से रोकता है, ठीक है। इसको और आगे अच्छा से समझते हैं कि इसका वर्किंग क्या होता है, बाकी सब चीज़ पूरा देखते हैं हम लोग। तो इस वीडियो में बने रहिए, आपको लाइव प्रूफ के साथ पूरा सब चीज़ बताया जा रहा है। और यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि रजिस्टर आखिर कहते किसको है, होता क्या है। उसके बाद आते हैं इसका एक वर्किंग, कि आखिर एक काम कैसे करता है, ठीक है। तो आप लोग को जैसे पता होगा कि एक होता है कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर। अब कंडक्टर किसको कहते हैं? कंडक्टर देखिए जो भी इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है फ्लो होने में, जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जैसे कि जिससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है एक जगह से दूसरे जगह पे, ठीक है। जैसे कि रोड हो गया, ये सब में क्या है कि अगर यहाँ पर करंट देंगे तो अगला टर्मिनल पे हम लोग को करंट मिल जाएगा। इसी तरह से एक होता है कि इंसुलेटर मतलब क्या कि यहाँ पे मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा। जैसे कि हो गया वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, लेकिन लकड़ी, वुड मतलब प्लास्टिक हो गया, ये सब में होता है कि करंट हमारा आगे फ्लो नहीं करता है। यहाँ पे हम लोग जैसे कि ये हो गया पेपर का है, तो क्या अगर यहाँ पे हम लोग टर्मिनल को पॉजिटिव वोल्ट को सटाएंगे तो क्या यहाँ पे करंट आएगा? नहीं आएगा। ये प्लास्टिक का पेन है तो क्या
यहाँ पे अगर करंट दें तो यहाँ पे करंट मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो ये होता है हमारा इंसुलेटर और कंडक्टर। ठीक है, इतना अगर समझ गए कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, तो फिर आइए इस पे मतलब वर्किंग को देख लेते हैं कि आखिर ये वर्क कैसे करता है। तो ये इस तरह से इसका मैं डायग्राम बना दिया हूँ कि ये इस तरह से है, इसका 2 टर्मिनल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसका वर्किंग देखते हैं कि इसके अंदर आखिर ये वर्क कैसे करता है। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, इसको कोई भी बैटरी सोर्स देते हैं, तो आखिर ये काम कैसे करता है। तो यहाँ से करंट जब फ्लो हो रहा है तो इसका काम क्या है कि अंदर जो करंट जो जा रहा है उसको रोक कर कुछ को और कुछ फ्लो करने देना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम लोग 5 वोल्ट दिए तो यहाँ हमको 2 वोल्ट ही मिलेगा। 3 वोल्ट को ये क्या किया, 3 वोल्ट यहाँ पे क्या मतलब ड्रॉप जो हुआ वो कैसे काम करता है। तो इसके अंदर कार्बन डाला रहता है, कार्बन भरा हुआ रहता है। कार्बन जो होता है वो इसके अंदर फिल किया हुआ रहता है। वो क्वांटिटी में रहता है कि कितना ओम का हमको रेजिस्टेंस बनाना है। बाकी आगे वीडियो में हम लोग और अच्छा समझने वाले हैं। यहाँ पे इसका सिर्फ वर्किंग समझिए कि ये जो वोल्टेज जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उसको ये कम करके मतलब कि कुछ कम करके रोक कर और ये आगे करता है। इसके अंदर कार्बन भरा होता है तो कार्बन की वजह से ही वोल्टेज को एब्जॉर्ब कर लेता है या रोक देता है, उसके बाद ही आगे फ्लो होने देता है। ठीक है, तो ये हो गए इसका वर्किंग। अब जानते हैं कि रेजिस्टेंस। ठीक है, कि रजिस्टर में अब हम लोग जानते हैं कि कोई कोई आदमी लोग को सुने हुए कि कहते हैं कि चल रेजिस्टेंस और रजिस्टर एक ही होता है। तो क्या सच में दोनों रेजिस्टेंस और रजिस्टर एक ही होता है? ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा से बताता हूँ मैं। रेजिस्टेंस को समझ लेते हैं कि आखिर रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस मतलब होता है कि देखिए रेजिस्टेंस का सीधा सीधी मतलब होता है कि ये दुनिया के सारे वस्तुओं में रेजिस्टेंस, सारी वस्तुओं का कुछ ना कुछ खुद का रेजिस्टेंस होता है। जैसे कि कुछ आदमी कहें कि क्या रजिस्टर को रेजिस्टेंस कहना जरूरी होगा, सही होगा या गलत होगा, ये आगे हम देख लेते हैं, कैसे समझ जाइएगा इस वीडियो को देखकर। तो हर एक वस्तु के अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। जैसे कि एक तार ले लिए हम लोग, ये कोई भी कॉपर का कुछ का भी तार हो तो इसके अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस समझने के लिए सिर्फ आपको एक बात का याद रखना होगा कि किसी भी सर्किट के अंदर करंट को रोकने वाला रेजिस्टेंस होता है। मतलब कोई भी सर्किट है, किसी तरह से ये मान लीजिए तार है, ये वोल्टेज है, तो इसके अंदर ये जो रजिस्टर है, इसका जो नाम है ये रजिस्टर, इसके अंदर जो करंट जो रोकता है, जो फ्लो होने से जो रोक रहा है, उसी को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, आपके मन में एक सवाल और आएगा कि रजिस्टर रोकता है या फिर रेजिस्टेंस रोकता है। तो देखिए बात ऐसा है कि करंट को तो रोकता रेजिस्टेंस ही है। जिस तरह से नाम होता है कि जैसे एक हो गया बल्ब, जैसे कि आप बल्ब जानते हैं कि बल्ब होता है बरने वाला, फिर जानते हैं कि टीवी होता है, सीडी होता है, या जिस तरह से नाम ये इस तरह से है, उसी तरह से रजिस्टर भी एक कंपोनेंट का नाम है। ये रजिस्टर जो है ये एक कंपोनेंट का नाम है। ठीक है, कंपोनेंट का नाम है। ठीक है, नेम है। और उसके अंदर जो करंट को जो रोकता है, रजिस्टर के अंदर जो एक करंट को जो रोकता है उसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। ये जो है, ये मैं दिखाता हूँ कि ये जो है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रजिस्टर। लेकिन इसके अंदर क्या है, कार्बन का भरा हुआ मटेरियल, कार्बन भरा हुआ है। तो इसके अंदर जो करंट को जो रोकता है उसी को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग दुकान पर जाते हैं और बोलते हैं कि अगर रजिस्टर किनने के लिए रहता है तो बोलते हैं, दुकानदार पूछता है कि कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस, कितने जो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो कितने का चाहिए, क्योंकि हर एक रेजिस्टेंस का अलग अलग वैल्यू होता है। या कितने ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, कितने रेजिस्टेंस का रजिस्टर चाहिए। मतलब कि जो इसका रजिस्टर जो होता है, सीधा सीधे समझिए कि जो इसका जो वैल्यू होता है वो वैल्यू बोलकर पूछता है कि 25 ओम, 1 किलो ओम, क्योंकि हर एक का अलग अलग कैपेसिटी होता है करंट को रोकने के लिए। ठीक है, या कहता है कि कितने ओम का चाहिए, तो अब पूछेगा कि आखिर ओम क्या होता है। तो ओम को समझते हैं। तो कभी हम लोग को जैसे कि रेजिस्टेंस है तो कभी हम लोग को ज़्यादा वैल्यू मतलब कि वैल्यू का रेजिस्टेंस चाहिए, कभी कम वैल्यू का रेजिस्टेंस चाहिए। मतलब कि कभी हमको करंट ज़्यादा रोकना है, कभी हमको करंट कम रोकना है। तो उसके हिसाब से इसके अंदर कितना कार्बन डाला गया है। अगर हमको मान लीजिए कि बहुत कम करंट को रोकना है, अगर 5 वोल्ट दे रहे हैं और हमको लेना है 3 वोल्ट, मतलब कि बीच में 2 वोल्ट का डिफरेंस है, तो इसमें हम कम मात्रा में कार्बन को डालेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं 12 वोल्ट और अगर हमको चाहिए 1 वोल्ट,
मतलब कि अब जान रहे हैं कि 11 वोल्ट का डिफरेंस है, तो इसमें हम लोग को ज़्यादा चाहिए, मतलब कि इसमें जो कार्बन का जो मात्रा होगा उससे ज़्यादा मात्रा में हम लोग को कार्बन को फिल करना पड़ेगा। ठीक है, अब कहें कि बात था कि ओम क्या होता है। ठीक है, तो ओम जिस तरह से हम लोग कहते हैं कि 1 किलो चीनी दे दो या 2 किलो सब्जी दे दो, तो जो केजी जो ये मात्रा होता है, इसी तरह से हम लोग जो रजिस्टर का जो वैल्यू होता है उसको हम लोग ओम में नापते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि आपको दिमाग में एक और कन्फ्यूजन होगा कि रेजिस्टेंस और ओम क्या में अंतर मतलब क्या होता है, कि आखिर रेजिस्टेंस और ओम में अंतर क्या होता है। रेजिस्टेंस और ओम में अंतर क्या होता है, तो यह दोनों में एक चीज़ है कि बस हम रेजिस्टेंस का वैल्यू को ओम में लिखते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस तो जान रहे हैं कि इसके अंदर जो ये रजिस्टर है, इसके अंदर जो इसको जो करंट को फ्लो होने से जो रोकेगा, कम करेगा, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। और ओम इसका वैल्यू को, जैसे कि इसका वैल्यू होता है कि 5 किलो ओम, 1.5 किलो ओम, तो सबका अलग अलग रजिस्टर का वैल्यू होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कुछ, ये देखिए एक रजिस्टर है, इसका वैल्यू कलर कोड से निकालते हैं, आगे मैं वीडियो में बताऊंगा। सीधा अभी आप समझिए कि इसका जो वैल्यू है वो 1.5 किलो ओम का है, लेकिन इस रजिस्टर का वैल्यू है 1 किलो ओम है। ठीक है, तो इस सब का अलग अलग वैल्यू होता है, तो यही होता है रेजिस्टेंस और ओम के बीच का अंतर। ठीक है, अब हम लोग सोचेंगे कि आखिर रजिस्टर यूज क्यों करते हैं। ठीक है, कि वाई रजिस्टर आर यूज्ड, वाई रजिस्टर आर यूज्ड, रजिस्टर आर, बात यहाँ पर आता है कि हम लोग को रजिस्टर यूज आखिर करते क्यों हैं। तो इसका देखिए सीधा सी बात है कि हम लोग को ये जो रेजिस्टेंस है, इसमें हम लोग को एक बल्ब लगा देते हैं पहले यहाँ पे। इसको मैं प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। ये हमारा बल्ब है, बल्ब का 2 टर्मिनल है, इसको इसमें कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसको इस तरह से, ये बैटरी है 12 वोल्ट का। तो इसका कहते हैं कि कभी हम लोग को ज़्यादा करंट चाहिए, कभी हम लोग कम करंट चाहिए, और ये बल्ब का जो रेटिंग है ये है 2 वोल्ट का। तो हम लोग रजिस्टर आखिर यूज क्यों करते हैं, अगर ये 12 वोल्ट का अगर बैटरी को डायरेक्ट अगर हम लोग जोड़ देंगे तो ये उड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा करंट फ्लो हो जाएगा, इसको चाहिए 2 वोल्ट और ये हम मिलेगा इसको 12 वोल्ट। लेकिन बीच में अगर रजिस्टर जोड़ देंगे तो ये क्या करेगा, ये करंट को रोक लेगा और ये सिर्फ 2 वोल्ट ही यहाँ से सप्लाई करेगा। तो ताकि ये बल्ब अच्छा से ग्लो करे, इसके लिए मैं आपको लाइव दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा रुकिए। देखिए ये हमारा बल्ब है, ये अब कितने वाट का है, हाफ वाट का है, कितने वाट का, 1 वाट का हमको नहीं मालूम, और ये 9 वोल्ट का बैटरी है। ठीक है, ये देखिए 9 वोल्ट का बैटरी है। इसको अगर डायरेक्ट हम लोग जोड़ देंगे तो ये फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये रजिस्टर है, ये इसका काम है कि करंट को फ्लो, ज़्यादा करंट फ्लो होने से रोकना। इसको इस तरह से हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, इसको अगर जोड़ देंगे तो ये क्या करेगा कि इसमें जो जितना ज़्यादा जो करंट जा रहा था उसको ये रोक देगा, और जितना इसको चाहिए बल्ब को उतना ही इसको फ्लो करेगा। देखिए, ताकि ये आराम से जल सके, फ्यूज ना हो। तो इसीलिए हम लोग रजिस्टर का यूज करते हैं सर्किट में, ताकि करंट को कम और करंट को बेसी कर सकें। बेसी नहीं, ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, हम लोग हमेशा रजिस्टर से वैल्यू करंट को कम ही करते हैं। ठीक है, सिर्फ उसके हिसाब से बल्ब की जो जिस चीज़ को हम जला रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग को इसका वैल्यू लेना पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं कि रजिस्टर का टाइप कितना होता है, कितने टाइप का रजिस्टर होते हैं। तो टाइप ऑफ रजिस्टर, ठीक है, तो कितने प्रकार के रजिस्टर होते हैं। तो पहला तो होता है कि फिक्स रजिस्टर, फिर दूसरा होता है वेरिएबल रजिस्टर। अब ये नाम से ही पता चल रहा है कि फिक्स मतलब कि जिसका वैल्यू हम लोग बढ़ा घटा नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये एक रजिस्टर बन गया, अब इसका वैल्यू हम लोग बड़ा छोटा नहीं कर सकते हैं, एक बार जो ये बन गया वो बन गया। ठीक है, और वेरिएबल होता है, तो वेरिएबल तो मेरे पास अभी नहीं है, उसका वैल्यू को हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं, उसको वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरत के हिसाब से अगर कभी हम लोग को 2 वोल्ट चाहिए तो 2 वोल्ट कर लेंगे, कभी 4 वोल्ट चाहिए तो 4 वोल्ट कर लेंगे, उसको वेरिएबल बोलते हैं। और ये फिक्स होगा कि इसको में अगर 5 वोल्ट देंगे, ये 2 निकलेगा तो हमेशा 5
इधर देंगे तो 2 ही इधर निकलेगा, इसका वैल्यू को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर एक चीज़ और आता है, मेन टॉपिक है कि रजिस्टर का वैल्यू जो है ना कैसे पता करते हैं। तो रजिस्टर का वैल्यू कैसे चेक करें, ठीक है, कैसे चेक करते हैं ये भी जान लेते हैं कैसे चेक करें। तो इसका 2 तरीका है। एक होता है पहला मल्टीमीटर से, कि हम लोग मल्टीमीटर लगाकर वैल्यू चेक कर सकते हैं। दूसरा होता है इसका कलर कोड। ठीक है, तो देखिए मल्टीमीटर से कैसे चेक करते हैं। तो ये हमारा इस तरह से मल्टीमीटर आता है। ठीक है, ये 150 में लोकल मार्केट से मिल जाएगा। और देखिए वैल्यू को हम लोग पहले क्या जानते हैं कि ओम में नापते हैं, और ओम का साइन ये वाला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ओम का साइन यहाँ पे है। ठीक है, तो इसको सीधे इस तरह से घुमाकर सेट कर देंगे ओम पे। ठीक है, अब इसका 2 प्रोब होता है जो इसमें लगा हुआ है, ये हो गया पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब किसी भी एक रजिस्टर को लेते हैं। ठीक है, ये एक रजिस्टर है, इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो सिंपली 2 टर्मिनल होता है, दोनों तरफ इसको लगा देते हैं। यहाँ पे कुछ वैल्यू शो नहीं कर रहा, तो इसको एक और हम स्टेप बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आ रहा है 1680-95 में कुछ हो रहा है, तो इसको 1 पॉइंट और बढ़ाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए कितना पे स्टेबल दे रहा है, तो 1.60 1.58, मतलब ये जो वैल्यू है सो 1.5 किलो ओम का है, 1.5 किलो ओम। अब कहें किलो ओम कैसे पता करें, तो देखिए 1.5 तो इसका वैल्यू आ चुका है, इस तरह से 1.5 इसका वैल्यू आ चुका है। ठीक है, और किलो देखिए यहाँ पे क्या है, के में है, तो अब क्या ओम तो सब में लगेगा, और के जो है तो किलो हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 1.5 किलो ओम का यहाँ पे वैल्यू शो कर रहा था। इसी तरह से एक और दूसरा चेक कर लेते हैं। अब ये कितना वैल्यू का है, तो इसको हम लोग लगाते हैं इस पे और इसको इस पे। तो यहाँ पे 1.2 दे रहा है, मतलब कि 1 किलो ओम का है, ये 1 किलो ओम का है। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर से। और दूसरा है कलर कोड से, कि देखिए ये जो इसके कलर है, ये ब्राउन, ब्लैक, रेड और ये गोल्ड है, तो इससे भी हम लोग कलर कोड से भी हम लोग पता कर सकते हैं। कलर कोड के लिए आप अगले इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ताकि अगले वीडियो में मैं इसके बारे में बताऊंगा कि कलर कोड से हम लोग कैसे वैल्यू निकालते हैं रजिस्टर का। तो यहाँ यही तक था वीडियो। मुझे आशा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद